अभी तक की वीडियोस में हमने देखा है कि आपने जेसॉन डाटा के साथ काम कैसे करना है, यानी अपने जेसॉन डाटा को रीड और राइट कैसे करना है। इस दौरान हम जो जेसॉन डाटा राइट कर रहे थे वो हमेशा या तो स्ट्रिंग्स ले रहा था या आपसे डिक्शनरीज या लिस्ट ले रहा था और कोई कस्टम क्लासेस नहीं ले रहा था पाइथन की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने पाइथन के कस्टम ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस को कैसे सीरियलाइज करना है और जेसॉन फाइल्स में सेव करना है। तो टाइम नहीं ज़ाया करते, शुरू करते हैं। तो अभी तक हम जिस टाइप के डाटा के साथ काम कर रहे थे उसके अंदर हमारे पास डिक्शनरीज, लिस्ट, स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स और बूलियन या नल टाइप की वैल्यूज़ थी। इनको यूज़ करने में हमारे पास कोई मसला नहीं आता। जैसे कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ टेस्ट डाटा का और उसको एक डिक्शनरी बना लेता हूँ। उसके अंदर मैं कोई भी की वैल्यू पेयर्स बना लूँगा जिसमें मैं 3 से 4 टाइप्स के डाटा रख लूँगा। की 1 होगी हमारे पास जो कि एक इंटीजर होगा, इसी को मैं नीचे कॉपी कर लूँगा। की 2 होगी हमारे पास जो कि डेसिमल या फ्लोटिंग नंबर होगा। की 3 होगी जो कि हमारे पास स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग डाटा। की 4 होगी हमारे पास जो कि लिस्ट हो सकती है या फिर नन टाइप ऑफ डाटा हो सकता है। मैं इसको फिलहाल लिस्ट रख लूँगा। और फिर की 5 हमारे पास हो सकती है जो कि हमारे पास होगा नन टाइप ऑफ डाटा। तो इस तरह का जो डाटा होता है उसके साथ आपके लिए काम करने में कोई मुश्किल नहीं आती। वो आराम सुकून से जेसॉन डाटा में सीरियलाइज हो जाता है। सीरियलाइज होने का क्या मतलब है कि यानी ये जेसॉन डाटा में आराम से कन्वर्ट हो जाता है और जेसॉन फाइल्स में या स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कोई एरर नहीं आता आपके पास। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं इसके ऊपर json.dumps का यूज़ करूँगा। इसको इंडेंटेशन दे दूँगा 4 की और अपनी जेसॉन लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लूँगा। इस फाइल को जब रन करूँगा तो आप देखोगे कि इसने मुझे डाटा प्रिंट करके दिखा दिया। इसमें कोई इशू नहीं आया। इशू कहाँ आता है? जब आप कस्टम पाइथन क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हो। जैसे मैं इधर डेट टाइम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूँगा। फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम और यहाँ पर एक छठी की बनाऊँगा, की 6, और इसको कोई टाइम दे दूँगा जैसे कि डेट टाइम डॉट नाउ। अब इधर ये मुझे कोई एरर नहीं शो कर रहा क्योंकि इसको ऐसे लग नहीं रहा कि कोई एरर आएगा। लेकिन जब मैं इस फाइल को रन करूँगा तो ये देखें मेरे पास एरर आ गया कि टाइप डेट टाइम जो है वो जेसॉन सीरियलाइजेबल नहीं है। सीरियलाइजेबल का क्या मतलब है कि ये जेसॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। पाइथन को समझ नहीं आ रही कि मैं इसको जेसॉन में कैसे कन्वर्ट करूँ। तो जब आप इस तरह के डाटा के साथ काम कर रहे होते हो तो फिर आपको खुद इसको सीरियलाइज करना पड़ता है या इसके लिए आपको सीरियलाइजेशंस करनी पड़ती हैं या उसके फंक्शंस बनाने पड़ते हैं। अब डेट टाइम के केस में तो आपके पास एक छोटा सा फिक्स होता है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप एक हैंडलर फंक्शन बना सकते हो। जैसे कि मैं एक हैंडलर फंक्शन बना लेता हूँ, हैंडलर फंक्शन, जो कि मेरे से एक ऑब्जेक्ट लेगा और मुझे पता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डेट टाइम ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं उसको डायरेक्टली स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि आपको डेट टाइम डिफ़ॉल्ट में प्रोवाइड करता है एक फंक्शन .iso फॉर्मेट का। अगर मैं यहाँ पर इसकी टाइप हैंडलिंग कर लूँ तो ये देखें इसने मुझे एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन प्रोवाइड किया है जो आपको फॉर्मेटेड डेट देता है और वो जेसॉन में सीरियलाइज हो जाती है। मैं क्या करूँगा, इस डम्प्स फंक्शन को एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन दे दूंगा कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ हुई जो सीरियलाइज नहीं हो रही तो तुम क्या करना, उसको इस फंक्शन में पास कर देना और जो रिजल्ट आया वो उसकी जगह पर स्टोर कर देना। तो एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है, उसमें मैं इसको हैंडलर फंक्शन दे दूंगा और अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये वर्क करेगा। लेकिन हमारे पास मसला क्या आया कि ये सिर्फ डेट टाइम के लिए ही वर्क करेगा क्योंकि डेट टाइम आपको एक डिफ़ॉल्ट फिक्स खुद ही प्रोवाइड करता है। अब आपकी हर एक पाइथन की क्लास या ऑब्जेक्ट तो डेट टाइम नहीं ना होगी। हो सकता है आपकी कोई कस्टम क्लास हो जिसके अंदर आपने एट्रीब्यूट्स बनाए हों, उसका जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हों तो आपने उसको मैप करना हो या सीरियलाइज करना हो जेसॉन में। तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आपको खुद ही सीरियलाइजेशन को हैंडल करनी पड़ेगी। मैं क्या करूँगा, इस सारे कोड को यहाँ तक रिमूव करूँगा और एक कस्टम पाइथन की क्लास बनाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास बना रहा हूँ पर्सन की और मैं पर्सन का जो डाटा है वो स्टोर करा रहा हूँ। पर्सन का क्या हो सकता है, हमारे पास नेम हो सकता है, नेम की कुछ भी वैल्यू हो सकती है जैसे उस्मान हो गया। फिर उसकी एज हो सकती है, एज की भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है जैसे 21 हो गई। फिर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट हो सकता है जैसे क्रिएटेड एट, जिसमें हम बताएंगे कि भाई इस पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइम पे बना, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है
datetime.now हो सकती है। तो हम ये एक क्लास एज एन एग्जाम्पल यूज़ करेंगे सीरियलाइजेशन को समझने के लिए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई इस क्लास का जो डाटा है यानी जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो मेरे पास किसी जेसॉन फाइल के अंदर स्टोर हो जाएं या एक जेसॉन स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट होकर मेरे पास डिस्प्ले हो, तो मुझे इसकी सीरियलाइजेशन ऑब्वियसली खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे जेसॉन लाइब्रेरी के डंप और डंप्स फंक्शन है उनको इसकी सीरियलाइजेशन कैसे करनी है नहीं पता। तो उसके लिए भी आपके पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड तो ये है कि जब आप क्लास बना रहे हो तो उसके अंदर ही एक फंक्शन बना लो toDict का। वो फंक्शन क्या करेगा, आपसे एक सेल्फ का पैरामीटर लेगा और रिटर्न करेगा एक डिक्शनरी या लिस्ट फॉर्मेट। तो मैं इधर क्या करूँगा, एक डिक्शनरी फॉर्मेट रिटर्न करूँगा और उसके अंदर खुद ही कीज़ और उनकी वैल्यूज़ डिफाइन कर दूंगा। कीज़ क्या होंगे, हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे, और वैल्यूज़ क्या होंगी, इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ होंगी। तो वो मैं कैसे करूँगा, देखें कि हमारे पास आ गई नेम, उसकी वैल्यू क्या आ गई सेल्फ डॉट नेम। दूसरी की हमारे पास क्या आ गई एज, उसकी वैल्यू क्या आ गई सेल्फ डॉट एज। तीसरी की हमारे पास क्या आ गई क्रिएटेड एट, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अब यहाँ पर हमें खुद इसको सीरियलाइज करना है तो हम डेट टाइम का वही वाला फंक्शन यूज करेंगे, सेल्फ डॉट क्रिएटेड एट डॉट इज ओ फॉर्मेट। अब मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया है, तो जब भी मैं इसको डंप या डंप्स करना चाहूँगा तो मैं इसको डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट पास करने के बजाय इसके इस फंक्शन का रिजल्ट पास कर दूंगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं इसको एक बार प्रिंट करके। मैं json.dumps का यूज़ करूँगा और इसको ऑब्जेक्ट के लिए अपने पर्सन का एक ऑब्जेक्ट दे दूंगा। अब डायरेक्टली जब इसको रन करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा क्योंकि ये JSON सीरियलाइजेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का toDict फंक्शन कॉल कर लूँ और उससे रिटर्न डाटा इसको दे दूँ तो अब की बार ये एरर नहीं देगा। अब की बार ये मुझे डाटा प्रिंट करके दिखा देगा क्योंकि सीरियलाइजेशन को मैंने खुद हैंडल किया। तो एक मेथड तो हमारे पास ये हो गया कि आप सीरियलाइजेशन को खुद ही हैंडल कर लो। लेकिन अगर आप सीरियलाइजेशन खुद नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी आप दोबारा से एक हैंडलर फंक्शन बना सकते हो जो तकरीबन हर एक ऑब्जेक्ट या क्लास के ऊपर वर्क करेगा। वो हैंडलर फंक्शन क्या करेगा, आपसे एक ऑब्जेक्ट लेगा और उसका एक डंडर मेथड यूज करेगा उसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए। लेकिन इस केस में भी मसला यही है कि आपको तमाम टाइप्स के एट्रीब्यूट्स को हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि हमारा डंडर मेथड क्या काम करता है। मैं अपनी क्लास का नाम यूज़ करूँगा, उसके डंडर मेथड को यूज़ करूँगा जो कि है __dict। फिर इसके अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है कॉपी। मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा। ये फंक्शन क्या करता है, आपको एक कॉपी रिटर्न करता है उसके एट्रीब्यूट्स की डिक्शनरी की। मैं इसको रन करूँगा तो ये देखें मेरी क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सब की एक कॉपी मेरे पास आ गई। उसके अंदर मेरे नेम, मेरी एज और क्रिएटेड एट के भी एट्रीब्यूट्स हैं। बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनका हमारे से कोई गर्ज नहीं, वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, एक हैंडलर फंक्शन बना सकते हो जो इसके सारे एट्रीब्यूट से लूप करे और एक एक करके उनको चेक करता जाए कि उनकी क्या टाइप है और उनको JSON सीरियलाइजेबल टाइप्स में कन्वर्ट करता जाए। लेकिन ये भी बहुत मुश्किल काम है। सबसे आसान काम यही होता है कि आप एक क्लास के अंदर उसका toDict का फंक्शन डिफाइन कर दो, क्योंकि आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा कि आपके क्लास के अंदर क्या एट्रीब्यूट्स हैं और उनको कैसे JSON सीरियलाइजेबल डाटा टाइप्स में कन्वर्ट करना है। आप इस कॉपी फंक्शन का यूज़ करके इम्प्लीमेंट तो कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको बहुत सारे चेक्स इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, जबकि इस मेथड के अंदर आपको पता है कि आपको किस तरीके से अपने डाटा को JSON सीरियलाइजेबल टाइप्स में कन्वर्ट करना है। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि JSON सीरियलाइजेबल टाइप्स क्यों यूज़ करनी चाहिए और अगर आप नहीं यूज़ करें तो उनको कैसे JSON सीरियलाइजेबल टाइप्स में कन्वर्ट करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।